बिहार सरकार में लगभग 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है। और जो सीएजी की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं, हम सब लोगों के पास ये सीएजी का रिपोर्ट है, और आप इसको अगर अंदर जाकर के देखें, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लगभग एक जगह 71,000 करोड़ का है और एक जगह तकरीबन 9,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 80,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं है। 80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई है। हिसाब किताब नहीं देने का मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। और हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो बिहार सरकार है, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधी जो है अब सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 100 से भी ज़्यादा हत्या हुई है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। कोई भी सरकार का व्यक्ति इन घोटालों के बारे में, 80,000 करोड़ के बारे में चुप क्यों है? ये अपने पक्ष को क्यों नहीं रखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है? क्यों नहीं बिहार सरकार जो है अब तक हिसाब किताब जो है दे पाई है? इस मुद्दे को तो जनता के बीच हम लोग ले ही जाएंगे। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, लेकिन आज हम सब लोग महागठबंधन के साथी हम लोग बैठे, इस पे भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी राखी के बाद, हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्र स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। तारीख, रूट जो है आप सब लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बता दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार की जनता के अधिकार को लेकर के, जो बिहार के उज्ज्वलत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर्स के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे। हमारी राहुल गांधी जी से भी बात हुई है और लगातार बातचीत हो रही है। यही तय है कि राखी के बाद, रक्षाबंधन के बाद हम सब लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। और ये अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यानी क्रांति का महीना है, और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे कि किस हिसाब से भाजपा के लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं, बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है,
बिहार को बदहाल व्यवस्था में इन लोगों ने लाने का काम किया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई में बिहार सबसे फिसड्डी है। पलायन, गरीबी में आप देखिएगा, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे आगे है। ना कारखाना है, ना कुछ है। तो जो भी इश्यूज होंगे हम लोग साझा जो है करेंगे। तो हमको लगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को इन बातों को जो है रखने का काम करें। हमारे साथ राजेश राम जी भी हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। किसी में बोलिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सम्मानित हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रभारी कृष्णा लाहौर साहब, सिद्दीकी साहब और इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे साथी। जैसा कि सारी बातें हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित तेजस्वी यादव जी ने आपके बीच रखा, उसमें जो सभी बातों को समर्थन करते हुए एक आध बातें आपके सामने ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे जो अगस्त के महीना होगा वो जनता के अधिकारों के लड़ाई के महीना होगा और हम इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हम मिल करके जनता के अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए हम यात्रा के माध्यम से हम पूरे बिहार को लेकर के जाएंगे, जिसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी भी शिरकत करेंगे। लगातार हम लोगों से संवाद हो रही थी, तो आज इंडिया गठबंधन में हम लोग लगभग 2.5-3 घंटे में के मंथन कर करके ये रिजल्ट निकाले कि हम लोग को अगस्त से हम अधिकारों की लड़ाई के लिए जो जनता के दिए गए मौलिक अधिकार संवाद से छीनने के अधिकार की लड़ाई हमको लड़ना है और पूरे बिहार में यात्रा के माध्यम से हम जनता के लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें 9 प्रमंडल में हमारे बड़े कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ अभी हम लोग को उस मुद्दे पर और भी तेजी से और ज़्यादा विस्तार करना है और कई जगह हम लोग सामूहिक तौर से लोगों से संवाद करेंगे। जहाँ तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, गुंडा राज का मुद्दा है, इस मुद्दे को भी हम समझे हैं गठबंधन के तमाम पार्टनर के साथ। और जो सीएजी का रिपोर्ट है, जो लोग हमेशा अपने ध्यान को दूसरे तरफ भटकाने का काम किए हैं, लेकिन हम लोग डबल इंजन की सरकार को इस बार जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी का विराम देता हूँ। आगे भी आपसे संवाद होता रहेगा इंडिया गठबंधन के फोरम से, चाहे वो मैनिफेस्टो से रिलेटेड हो, चाहे आपके एसआईआर के मुद्दे हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे गुंडा राज के मुद्दे हो, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये लोग जिस तरह से सरकार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मंत्री और डिप्टी सीएम, इनको जवाब देने के लिए बात होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीआईपी पार्टी के बिन जी ये ले लीजिए। हेलो हेलो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी के हम लोगों के महोदय
आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी और इस सभा में बैठे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश भाई, हम लोगों के गार्जियन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष गार्जियन ममलीलाल मंडल जी और कांग्रेस के प्रभारी अर्जुन और उल्लू जी और तमाम महागठबंधन के आए हुए हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य और मीडिया कर्मी, बारी बारी से आप लोगों के समक्ष जो यहाँ के सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई और अभी नया जो आया है रिपोर्ट जो घोटाला का, इस पे सरकार जो चुप है, इसको हम लोग बूथ स्तर तक, गांव-गांव स्तर तक, जो इन लोग सदियों से कहते आए हुए हैं कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पर जो आरोप लगाते हैं और इन लोग जाकर गांव-गांव भटकाते थे, हम लोग महागठबंधन के लोग इनके भ्रष्टाचारी मुद्दा को गांव तक पहुंचाएंगे। और अभी ये लोग जो वोट लिस्ट में जो गड़बड़ी कर रहे हैं और इस जो घोटाला किए हैं, इससे इन लोग जो गांव के रहने वाले लोगों हैं उनके दिमाग को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो मैं तमाम मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग देश के चौथा स्तंभ हैं और आप लोग भी देख लीजिए कि जो सदियों से इतना बड़ा घोटाला ये दबा कर डबल इंजन की सरकार रखी है, इस पे आप लोग भी चढ़ बढ़ कर रिपोर्ट दें, नहीं तो आने वाला भविष्य पुनः गुलाम हो जाएगा और उस गुलामी का जड़ आप लोग होंगे। देखिए सत्य बात कड़वी होती है, इसलिए कि लोग पूछेगा इतना बड़ा घोटाला आखिर मीडिया भाई क्यों नहीं बताए, तो आप लोगों को जानकारी हम लोग दे रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी दे दिए, तो आप लोगों को माध्यम से इसको व्यापक रूप से पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, माननीय अध्यक्ष जी ने पूरी बात रखी है कि इंडिया अलायंस के नेशनल लीडर्स की ओर से पूरे बिहार में एक बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा निकलने जा रही है और अभी SIR को लेकर के हम लोगों की जो आशंका थी वो आशंका सही साबित हुई है। SIR धोखा है। अभी बिहार में बिना वोटर्स को इंटीमेट किए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी तथ्य के लाखों वोटर्स को चुनाव आयोग ने परमानेंटली शिफ्टेड बता दिया है, लाखों वोटर्स को अनट्रेसेबल बता दिया है। ये जो वोटर्स के राइट के साथ हमारा जो बेसिक राइट है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर से जनता के को संगठित करते हुए, नीचे से अभियान को तेज करते हुए, एक एक वोटर को वोटिंग राइट की रक्षा के अभियान में हम जमीनी स्तर पर उतरेंगे, ये इंडिया अलायंस ने तय किया। धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया के मित्रों, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी, तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथियों के साथ आज प्रेस वार्ता में आपके बीच इस बात के लिए हम लोग आपके बीच वार्ता में हैं कि यह बड़ा घोटाला 80,000 बिहार सरकार जवाब दो, हम जनता के बीच, आम जनता के बीच इस सवाल को लेकर जाए। हमने महाकोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर तय किया, जो तेजस्वी जी ने बताया, उस रोशनी में हम बूथ की ओर चलेंगे और 1 अगस्त से 10 अगस्त तक तमाम गठबंधन के लोग एक भी मतदाता छूटने नहीं पाए। जो 1 अगस्त को प्रकाशन होगा उसमें जो 62,000 लोग लाभ छटे हुए हैं उनको जोड़ने का काम हम लोग करेंगे और इसके साथ ही हम जो यात्रा निकालेंगे
वह ऐतिहासिक यात्रा होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के साथ बड़ी बड़ी रैली कर जनता को आग्रह, जनता के बीच भ्रष्टाचार और के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बाल सुखाड़ की जो अभी विभेदता है बिहार के अंदर, और जो पानी का संकट है, जो सवाल बिहार के आम जनजन में है, उसको लेकर हम यात्रा निकालेंगे और जनता को अब सरकार के जो क्रियाकलाप है उसका भंडाफोड़ करेंगे। राम नरेश पांडे, CPI बिहार। मीडिया के भाइयों और हेलो 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 आप जानते हैं बिहार एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। महागठबंधन ने निर्णय लिया, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय लिया, समस्या है बिहार में, समाधान की ओर बढ़ना होगा। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम आपसे कहना चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस की ये सरकार नहीं है। बराबर मुख्यमंत्री इसका प्रचार करते रहते हैं। 1 रुपया का भ्रष्टाचार उनको मंजूर नहीं। और बिहार है खड़ा कहाँ? एक भी विभाग नहीं जहाँ बिना पैसा का, बिना भ्रष्टाचार का इनका सिस्टम चलता। ये है जीरो टॉलरेंस। जो दूसरी बात है, जिस मतों से, जिस मतदाता सूची से भारत की सरकार बन गई, उस मतदाता सूची पर इसको डाउट है। और बिहार में एक ऐसा संकट उन्होंने खड़ा किया है जो मतदाता का ही लाखों लाख लोग छट रहे हैं। कहीं इसको देखने वाला कोई है कि नहीं? ये है परिस्थिति बिहार का। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय लिया है कि इसके बदल के लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और हम आपको कहना चाहते हैं, अगस्त महीना आंदोलन और संघर्ष का महीना होगा। पूरा कोऑर्डिनेशन कमेटी सड़क पर रहेगी। इस बार उस बार की लड़ाई होगी। उस वक्त में यह सरकार कटघरे में खड़ा रहेगी। पूरा 1 महीना बड़े जन संघर्ष का दौर रहेगा। और इन्हीं बातों के साथ आपको मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और ललन चौधरी, CPIM राज्य सचिव। बोल लीजिए। और कोई आप लोगों का सवाल होगा? हाँ, मैंने साथ करेंगे। इंडिया अलायंस के सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ होंगे बिहार, और हम सब लोग जो है साथ में ही जो रूट बनेगा वो आप लोगों को डिटेल जो है कौन से तारीख को कहाँ होगी, या प्रमंडलीय रैलियाँ कहाँ होंगी, और यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो भी सब कुछ जो है कुछ दिनों बाद आप लोगों को दे दी जाएगी। लेकिन ये रक्षाबंधन के ठीक बाद हम लोग शुरू करेंगे। जो आपने भ्रष्टाचार का मामला उठाया है, या फिर SIR के मुद्दे को लेकर विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष तो बार बार कह रही है कि ये इन सब के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बेचारे उन लोगों के पास कुछ है कहाँ कहने। ये CAG का आपको रिपोर्ट दिखा है। 80,000 करोड़ का अगर घोटाला होता है, अगर बिहार सरकार हिसाब किताब नहीं देती है, तो हो सकता है उनको लगता होगा कि 80,000 करोड़ रुपए बहुत छोटा है, पूरा 2 लाख करोड़ रुपए खा जाए। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए। ये 80,000 करोड़ रुपए तो बिहार के जो 14 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर हैं, ये उनका पैसा है। और वो जानना चाहते हैं जो टैक्स पेयर हैं जो बिहार के, कि आखिर उनके पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है। अगर हिसाब किताब नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ है, तो ये तो अब जांच का विषय है। अब सवाल होता है कि अब सारी जांच एजेंसियां जो है
सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब में नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग तो पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया भाजपा का। तो ये सवाल जो है, जो सीएजी के रिपोर्ट में आया है 80,000 करोड़ का, इसका हिसाब तो देना होगा। आज की बैठक में सीटों को लेकर चर्चा, ये अंदाज थोड़ा अलग है, अब वो बोल तो नहीं रहे। नीतीश जी से आज पूछ लीजिएगा क्या क्या घोषणा की, तो आज याद नहीं होगी जो सच्चाई। और ये नकलची सरकार है, जो हम लोगों ने बातें उठाई हैं, जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, आज कम से कम हम लोग जो है सरकार का नाक रगड़वा करके वो काम करवा रहे हैं। आप देखिएगा, हमने पहले भी बोला था और आगे भी माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे, ये भी देखिएगा। हम लोग पे तो होता ही रहता है सब नेताओं पर। एसआईआर की बैठक कल मणिपुर में हुई है। भाजपा के वहां के बड़े नेता ने कहा कि आधार कार्ड इसमें आप शामिल करिए। एसआईआर की बैठक मणिपुर में, और भाजपा नेता ने कहा कि आधार कार्ड शामिल करिए। अब इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, हालांकि एफिडेविट में वो मना कर रहे हैं। तो आधार का मतलब क्या है फिर? और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार जो है इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप आधार का जो है इस्तेमाल कीजिए। अब बेईमानी करना है तो आधार का उपयोग नहीं करना चाहता। तेजस्वी जी, आपको लगता है कि 80,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके पैसे को सरकार स्कीम के जरिए देने की कोशिश कर रही है, जो अलग अलग योजना के लिए लाया जा रहा है वो 80,000 करोड़। देखिए, ये कौन सा सवाल, पहली बार इस तरह का तर्क हम लोग सुनते हैं। अरे तो स्कीम के नामे बदल देती ना सरकार, ऐसा थोड़ी। ये तो ढकार गई है, ये लोग ढकार गई है 80,000 करोड़ रुपए। ये बात समझना पड़ेगा आप सब लोगों को। और ये सरकार के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, अपना कोई विजन नहीं। हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस आगे आगे है, सरकार जो है पीछे पीछे। तो हमारा एक मात्र स्पष्ट ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर 55 घोटाले याद दिलाए थे। अब प्रधानमंत्री जी या अमित शाह आने वाले हैं सीतामढ़ी, क्या ये 80,000 करोड़ का चर्चा करेंगे? या उनके जो मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, जो सजाए याफ्ता है, जो नकली दवा बेच करके लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता था, क्या उसको मंत्री पद से हटाएंगे? ये सवाल है। अब एक आखिरी सवाल, आपका तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है। ऐसे कुछ समझ में नहीं आता। श्याम जी बोले, आवासीय प्रमाण पत्र बन गया है। ये गहन पूर्ण निरीक्षण चल रहा है, गहन। और गहन पूर्ण निरीक्षण में कितनी गहनता से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता और कितनी गंभीरता से चली है। अब आप सवाल, अब इससे पहले सनी लियोनी का भी बन रखा है, और अभी एक जो है अब पता नहीं कौन कौन लोग का बन रहा है, मोनालिसा, और डॉग बाबू का बना है, और उनके माता पिता का भी नाम पता होगा आपको। तो आप समझ सकते हैं कि अब प्रशासन, हम कहीं देखे पेपर में कि प्रशासन ने कहा है कि ये साजिश है
ये करवाया गया है। अगर करवाया गया है, साजिश है, तो आप मोहर क्यों लगा दिए? आपने सर्टिफिकेट क्यों जारी कर दिया? और जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे थे कि भाई फर्जी है। तो फर्जी अगर है तो अगले दिन पटना प्रशासन ने इसको रद्द क्यों किया? उसको गिरफ्तार भी किया सर, सहायक गिरफ्तार भी हुआ है। अब सहायक गिरफ्तार हुआ, अगर गहन पुनरीक्षण की जांच अगर गहन जांच के हिसाब से करा दी जाए तो ऐसा पता नहीं कितना लोगों को आएगा। हो गया हमको लगता है। थैंक यू।